ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। आज का टॉपिक है चैनल मैसेज है आप सबके लिए। मुझे ऐसी कुछ शक्ति से मैसेज आ रहे हैं जिनको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू है, परेशान है, हेडेक का प्रॉब्लम होगा, या उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं, मैं किसको शेयर करूं या किसको कहूं जिसके वजह से मेरी जिम्मेदारी कम होगी और मेरे काम बनेंगे। कुछ जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहती है। कुछ हैडन है और उस हैडन के वजह से उनका जी घबरा रहा है, परेशान है। उनको लग रहा है मुझे हेल्थ इशू क्यों हो रही है, मैंने इतनी दवा इतना मेडिसिन्स लिया है फिर भी मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो उस तकलीफ़ का हल क्या है, आज के इस रीडिंग में हम देख पाएंगे। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स, कमेंट करते रहे ताकि हम आपके सवाल के जवाब देंगे और आपकी मैसेजेस डिवाइन से पिक करेंगे और आपको सेंड करेंगे। इसलिए आपको हर पल कमेंट करना है, लाइक करना है। देखो, विश्वास करोगे तो आपको सही मार्गदर्शन होगा। अगर आप विश्वास नहीं कर पाओगे तो शायद आप हेल्थ इशू में परेशान रहोगे। ये रीडिंग हेल्थ इशू के ऊपर है। चैनल मैसेज हो सकता है, कैंडल बैग्स के ज़रिए ये रीडिंग होने वाली है। प्लीज़ मेरे एंजल्स आइए और मेरे व्यूअर, सब्सक्राइबर, न्यू मेंबर्स जिनको भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उस हेल्थ प्रॉब्लम में आपकी हमें सहायता चाहिए। हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करना है, कैसे दूर होगा? हेडेक प्रॉब्लम है, कैसे दूर होगा? पता नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं, मेंबर्स हैं, व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है जिनको हेडेक हो रहा है और वो चाहते हैं कि इस हेडेक से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। तो उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, अपनी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करे और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारे। चैनल मैसेज दीजिए। देखो, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप समझ रहे हो। कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक के शिकार आप बन गए हो, काला जादू के शिकार आप बन गए हो। किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया है, पास्ट लाइफ में किया होगा, कुछ ऐसे दिन पहले किया है जो आप समझ नहीं पा रहे हो उस दिन को, कि ऐसा कब हुआ मुझे भी पता नहीं हुआ। देखो, कोई ऐसी शक्ति है जो अभी आपको मैसेज देना चाहती है, प्रोटेक्शन आपको देना चाहती है, क्योंकि आप काला जादू के शिकार बन चुके हो। इसी वजह से हेडेक प्रॉब्लम आपको हो रहा है। वो शक्ति बार बार कह रही है कि तुम जादू टोना, ब्लैक मैजिक के ऊपर विश्वास करते हो, इसलिए कुछ लोगों ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और उसका असर तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, तुम कई सालों से ढूंढ रहे थे कि कोई ब्लैक मैजिक निकालने वाले हैं या नहीं। अगर मेरा ब्लैक मैजिक निकल गया तो शायद इस हेडेक से मुझे छुटकारा मिलेगा। देखो, आपको भी इंट्यूशन फॉलो हो रही है
हेडेक क्यों हो रहा है आपको? क्योंकि वो जो शक्ति है, निगेटिव शक्ति है, वो आपको कह रही है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझे थोड़ा सा हील करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है, ऐसा कहो ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी शक्ति कितनी है। और इसीलिए वो शायद आपको बताना चाहती है कि तुम ब्लैक मैजिक के शिकार हो, तुम्हारे कुछ सपने थे वो साकार होने से पहले टूट गए हैं और उसका असर तुमको दिखाई दे रहा है। सपने टूट गए, बिखर गए, मतलब क्या है? कोई जलने वाले पर्सन आपके साथ में थे और उन्होंने आपके सपने चूर चूर कर दिए हैं, इसलिए आप ब्लैक मैजिक के शिकार बन गए हो। देखो, कोई लोग आपके ऊपर जलते हैं, वो आपके साथ में थे और उन्होंने देखा है आपके सपनों को, आपके सपने साकार होते हुए उन्होंने देखा है और इसी वजह से उन्होंने ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया था कि इन लोगों के सपने साकार होने से पहले टूट जाए और मेरे सपने साकार हो जाए। ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है और इसी वजह से अभी आप हेल्थ इशू में बहुत परेशान हो चुके हो। मतलब दिन ब दिन ब्लैक मैजिक के शिकार आप बन जा रहे हो। शक्ति बढ़ती जा रही है ब्लैक मैजिक की, जादू टोना की। इसलिए आप थोड़ा सा धीरज रखो। आपको लग रहा है इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा, तो वो छुटकारा पाने के लिए डिवाइन कुछ न कुछ प्लान करने वाला है। देखो, बहुत सारी शक्ति आपके साथ में है, इसलिए आप थोड़ा सा, शायद यूरियन का भी प्रॉब्लम आपको कुछ हो रहा है। बार बार यूरियन के यहाँ भी जेलसी आपको दिखाई दे रही है। देखो, ये भी दिखाई दे रहा है यूरियन जर्सी। डिवाइन मैस्कुलन भी होंगे, ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलन को है। जो कोई ऐसा शख्स है कुछ सपने साकार करने के लिए रेडी था, पर शक्तियों ने उन्हें गलत रास्ते पे लेके जाके छोड़ दिया है, इसलिए ब्लॉकेज दिखाई दे रहे हैं। यूरियन का भी प्रॉब्लम है, बार बार यूरियन उनको, यूरियन में कुछ न कुछ जेलसी ऐसी हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है यूरियन। ये ब्लैक मैजिक का शिकार है। देखो, 4 महीने से आपको यूरियन का भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आप ब्लैक मैजिक के शिकार बन चुके हो। लाइफ की सिचुएशन एक ही है कि इसके ऊपर आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। डिवाइन यही कह रहा है कि आप थोड़ा सा कुछ लोगों को निग्लेक्ट करो, आपकी शक्ति पावर को बढ़ाने की कोशिश करते रहो। आपको लगता है कि कुछ न कुछ शक्तियाँ मुझे परेशान कर रही है, तो वो सही है और गलत भी है। आप उन लोगों को निग्लेक्ट करना चाहिए जो शक्तियाँ बढ़ चुकी है, क्योंकि देखो, कुछ न कुछ देखो, पास्ट लाइफ में कुछ न कुछ धोखा आपके साथ में हुआ है। उस धोखे के वजह से आपको लग रहा है कि काम मेरा खराब हुआ, मेरे काम खराब होने से, मेरे सपने साकार होने से टूट गए हैं। तो उसमें आप गलत नहीं हो। आपके कार्मिक रिलेशंस आपके साथ में जुड़े हुए थे, वो धोखा देने के लिए आए थे और धोखा दे के चले गए हैं। उसमें से आपको मिला ब्लैक मैजिक, जादू टोना। शक्ति आपके साथ में थी और भक्ति के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो।
देखो, शायद आप महादेव शिव के भक्त हो सकते हो। महादेव के भक्तों को डिवाइन ब्लेस करेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरे सपने अभी भी साकार होंगे। तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके सपने साकार होंगे। और कल का दिन आपका खराब था। कल आप सोच रहे थे कि मेरा काम खराब हो गया है, अब मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी फंस चुकी है, मैं कहाँ से फिर से शुरुआत करूं इस ज़िंदगी में। तो ऐसा आपने सोचा है, तो आपकी न्यू शुरुआत हो चुकी है। कुछ गोल आपके इनकम्प्लीट थे, वो कंप्लीट हो गए हैं, और आपकी लाइफ की सिचुएशन चेंज हो गई है। मैसेज यही है कि आप दो दिलों के बीच में जाके फंस चुके थे पास्ट लाइफ में। कोई प्यार करने वाले दो दिल थे, जिनके बीच में जाके आप कुछ रुकावटें खड़े कर रहे थे। मतलब पास्ट लाइफ में आपने थर्ड पार्टी का रोल किया है। थर्ड पार्टी आप खुद बन गए हो, और दो दिलों के बीच में जाके उनका जो कनेक्शन है प्यार का, वो कनेक्शन तोड़ने की कोशिश आपने की है। इसलिए डिवाइन कह रहा है उसकी सज़ा आपको भुगतने के लिए मिल चुकी है। वो सज़ा आपने भुगती है। कुछ ऐसी बातें हैं, उन बातों के वजह से आप परेशान अभी भी हो। पर आपको क्या लग रहा है, आपने किसी का दिल तोड़ा है, किसी को नाराज़ किया है? अगर ऐसा है तो आपको अभी भी फॉरगिवनेस करना है, माफ़ी मांगना है, और डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। सरेंडर करो, तभी जाके आपको डिवाइन से माफ़ी मिलेगी, और आप ब्लैक मैजिक से रिलीफ हो जाएंगे। आपकी हेल्थ इशू थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। हेल्थ में आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, परेशान हो, इसलिए उस परेशानी से बाहर आ जाओगे, और आपका कुछ यूरिन प्रॉब्लम, हेडेक प्रॉब्लम, वो भी निकल जाएगा। पास्ट लाइफ में ऐसा काम आपने किया है जो नहीं करना चाहिए था आपको, पर आपके कर्म वैसे ही थे। वो कर्म अगर आप करोगे तभी आज की ज़िंदगी आप देख पाओगे। अभी वो टाइम आ चुका है जो आपको डिवाइन देने वाला है। 2 महीने के बाद में आपको कुछ न कुछ मिलने वाला है। डिवाइन आपको कुछ न कुछ रिवॉर्ड देगा, और आपके काम बनेंगे। आपको कुछ न कुछ लोगों को लेट गो करना है। कुछ लोग आपके पास आएंगे और चले जाएंगे, उनके बारे में मत सोचो। थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, आपको क्या चाहिए उसके लिए रियलाइज़ करो, डिवाइन से मांगो। देखो, कुछ शक्तियाँ आपको ब्लेस करने के लिए आ चुकी है। वो कह रही है कि आपके पास में क्वालिटी है, बहुत सारा इंसाफ भी है। आप लोगों को अभी अच्छी तरीके से समझने के लिए रेडी हो चुके हो। आपको पता है कि कल का दिन खराब था, आप ना समझ थे। आपके साथ में कुछ प्यार मोहब्बत में आप थोड़े से वीक थे। आपको प्यार करने की सज़ा मिल चुकी है, ऐसा आप कहते हो। शायद दोनों के बीच में जाने के बाद में आपको पता चला
कि दोनों का दिल टूटने के बाद में आपको सज़ा मिली है, पर आपने भी किसी न किसी व्यक्ति से प्यार किया है। शायद डिवाइन फेमिनल है या डिवाइन मैस्कुलिन है, उनसे आपने प्यार किया है, लव किया है। आप उनके साथ में मैरिज करना चाहते थे, ज़िंदगी बसाना चाहते थे, और इसीलिए ये धोखा आपको मिल गया है, क्योंकि ऑलरेडी वो शायद शादीशुदा थे या लवर्स थे, और दो दिलों के बीच में आप जाके उनका प्यार छीन के उनसे प्यार करने लगे, और वो शख्स या डिवाइन फेमिनल या डिवाइन मास्कुलिन वो भी आपसे चाहने लगे, आपको प्यार करने लगे। मतलब उन दिलों को तोड़ के आपका दिल आप सक्सेस करने लगे। मतलब आपका दिल आप जीतने लगे, दो दिलों का दिल तोड़ के आपका दिल जीतने लगे, और उसमें से आपको सज़ा मिली है, नेगेटिविटी फॉर्म हो गई है। जिसका भी दिल टूट गया है उसने आपको बद्दुआ दी है। वो यही सोच रही थी या यही सोच रहा था, जो हम दोनों के बीच में आएगा वो तड़प के मर जाएगा। ऐसी कुछ बद्दुआ उसने दी थी, और उस बद्दुआ का शिकार आप बन गए हो। इसलिए आप अभी किसी के बीच में नहीं जा रहे हो, परेशानी से बाहर आ चुके हो। आपको पता है दो दिल टूटने के बाद में कितना दर्द महसूस होता है, और वो दर्द उस थर्ड पार्टी को हो रहा था जिसका दिल आपने तोड़ दिया था। इसलिए वो सज़ा आपको भुगतने के लिए मिल चुकी है। अब डिवाइन कह रहा है, आपने अगर फॉरगिवनेस किया है, सरेंडर किया है, तो डिवाइन को इतना ही कहो कि मेरे ड्रीम साकार कर दो, मेरी हेल्थ में ऐसे कुछ मेरे हेल्थ में ऐसी कुछ सुधार कर दो जिसके वजह से मैं भी अपनी लाइफ जीऊँगा। जी के मरना मेरी आदत थी, पर अभी उस आदत से मैं बाहर निकल चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो, और प्रोटेक्ट करने के बाद में ही डिवाइन आपको सब कुछ देने वाला है। शायद वही प्यार आपके पास लौट के आएगा। मजबूरी ने आप दोनों को अलग किया था, क्योंकि कुछ न कुछ काम बाकी था जिसे आप चाहते थे पास्ट लाइफ में, जिसके साथ आप प्यार कर रहे थे, उनका कुछ काम बाकी था। अभी उनका काम खत्म हो गया है, जिम्मेदारियां उनकी खत्म हो गई है। अभी वो थोड़े दिनों के बाद में शायद आपको मिलने के लिए ट्राई करेंगे, आपको प्यार करने के लिए फिर से ट्राई करेंगे। लाइफ उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। उनको पता है कुछ जिम्मेदारियां मेरी ख़त्म हो गई है, अब मुझे उनके लिए जीना है। जो मेरे पास लाइफ में मेरे साथ में थे, मेरी ज़िंदगी उन्होंने चेंज की है, उस प्यार को वो अभी समझ चुके हैं। देखो, आप दो दिलों के बीच में थे क्योंकि उनके संबंध नाजुक थे। दो दिलों के बीच में आप चले गए थे थर्ड पार्टी बन के, पर उनके जो रिलेशन नाजुक थे, उन दोनों के बीच में प्यार था, पर वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे, कह नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, प्यार जता नहीं पा रहे थे, प्यार कर नहीं पा रहे थे। इसलिए आपको उन दोनों के बीच में जाना पड़ा, क्योंकि डिवाइन ने ये काम आपके ऊपर सौंपा था। डिवाइन यही कहना चाहता था कि आपको उन दोनों के बीच में जाना है और उन दो दिलों को तोड़ना है, तभी उन दोनों की उनकी जिम्मेदारियों का पता होगा।
कुछ जिम्मेदारियां उन दोनों पर ऐसी थी जो उनको पता नहीं थी, और वो लड़ रहे थे, बिगड़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर। पर आप जब उन दोनों के बीच में जाके उनसे एक पार्टनर से आपको प्यार हुआ और उनको भी आपसे प्यार हुआ, तब उनकी जिम्मेदारियां उनको पता हो गई और उन्होंने वो जिम्मेदारियां निभाई है अच्छी तरीके से। अब उनकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई है, अब वो फिर से आपको याद कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। मोहब्बत थोड़े दिनों के बाद में रंग लाएगी। वो पार्टनर फिर से आपके पास में आएगा और आपसे प्यार करने के लिए देखेगा। डिवाइन फेमिनल होगी या डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस प्यार को मैं अपना लूं या छोड़ दूं, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं अभी इस प्यार के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो सही था, मुझे वो काम करना पड़ा क्योंकि डिवाइन का आदेश था, इसलिए मैंने उस काम को किया है। पर उसका असर मुझे अभी भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसा जब आपने कहा तब आपकी ज़िंदगी ब्लैक मैजिक में चेंज हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, हेल्थ आपकी खराब हो गई। शायद वो पास लाइफ के जो पार्टनर है शायद आपके एक्स होंगे, आपको छोड़ के चले गए हैं या आपने उनको छोड़ दिया है। वो फिर से आपको मिलने के लिए ट्राई करेंगे। जिम्मेदारी उनकी ख़त्म हो गई है, शायद मैरिड लाइफ होगी उनकी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होंगे, पर वो रिलेशंस अच्छे होने के बाद में भी उनको खुद को पता नहीं था कि हमारे रिलेशन मजबूत है या ख़राब है। उनके रिलेशन अभी अच्छे हैं, जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी है और वही पार्टनर फिर से आपको प्यार करने लगा है। उसकी सोच चेंज हो गई है, वो सोच रहा है आपके बारे में, कह रहा है मेरी पार्टनर अभी मेरे टाइम में अगर होती तो शायद उसके लिए मैं कुछ न कुछ करता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था, और अभी हम दोनों कहीं कुछ ऐसा करना चाहते थे, रहना चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे आपसे। आपके साथ जिंदगी बसाना चाहते थे वो पार्टनर, पर अभी वो यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि अगर वो फिर से मुझे मिल गया या मिल गई तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और उससे प्यार करूंगा। ऐसा उनके दिल में आ रहा है। देखो, आप सोचो मत, अभी भी आपके जो एक्स है पास लाइफ में थर्ड पार्टी बन के तो आप गए थे, पर उनका काम अच्छा हुआ है उसमें। शायद उनको कुछ लेसन देने के लिए डिवाइन ने आपको उन दोनों के बीच में भेजा है। उसमें से अभी आपका अच्छा होगा। आप ये मत सोचो कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। अभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा उस काम का, जो काम आपने किया है। आपको गिफ्ट मिलेगा उस काम का और आप सक्सेस हो जाओगे अपने करियर में, अपने जॉब में। हेल्थ इशू आपकी दूर हो जाएगी, हेडेक दूर हो जाएगा। यूरिन में आपको इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाएगा और आप खुद एक ऐसे स्थिति में चेंज होंगे जिसकी वजह से
आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होगी। एक्स तो रिटर्न आएंगे, पर उसमें से आपको जो चाहिए वही मिलेगा। अगर आप कहोगे कि तुमने मुझे छोड़ के अच्छा किया या बुरा किया, उसके ऊपर आप जोर नहीं दोगे, क्योंकि अभी आपको पता चल चुका है कि आपके वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब आपने एक अच्छा काम किया है, बुरा काम नहीं किया है। डिवाइन ने ये काम आपके ऊपर सौंपा था, उसमें से आपको बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। जी जी के आप मर चुके थे, जी रहे थे मरते हुए, रो रहे थे, तड़प रहे थे, प्यार के लिए परेशान थे, पर आपके दिल के ऊपर आपने पत्थर रख के अपनी ज़िंदगी जी ली है और ये बात आपको पता है। इसलिए शायद इस प्यार का स्वीकार फिर से आप करोगे या नहीं, ये डिवाइन आपके ऊपर सौंप रहा है। डिवाइन कह रहा है अगर उस प्यार के साथ में आप रहना चाहते हो तो रहो। वो प्यार फिर से लौट के आ जाएगा और आप दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार कर पाओगे। अगर आप नहीं कहते हो कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ होने के बाद में मैं उनके साथ में क्यों प्यार करूँगा, उनके साथ में मैं क्यों रहूँगा, मेरी ज़िंदगी तो उन्होंने बर्बाद की है, तो मैं उनके साथ में नहीं प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर ऐसा आपके दिल में आया है तो उस काम का कुछ न कुछ रिवॉर्ड आपको वो पार्टनर खुद ब खुद देगा और आपके ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हुए उसको भी देखोगे। मतलब करियर आपका ख़राब हो गया था पास्ट लाइफ में उस पार्टनर की वजह से, तो उस करियर में भी आपको नाम फेम मिलेगा, प्रगति होगी आपकी और आपका हर पल, हर ज़िंदगी खुशनसीबी में चेंज होगी और आप सक्सेस हो जाओगे। सिचुएशन एक ही है कि जो जोत आप पास्ट लाइफ में जलाना चाहते थे, प्यार करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, एक प्यार करने वाले पार्टनर को आप देख रहे थे, प्यार करने पार्टनर के साथ में आप रहना चाहते थे, वो प्यार करने वाले पार्टनर आपको फिर से मिल जाएंगे और उनके साथ में आप प्यार करते हुए आगे बढ़ोगे। क्योंकि आप सोच रहे हो प्यार करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं बस करियर में आगे बढ़ूँगा, प्यार से मुझे लेना देना नहीं है, करियर करूँगा, अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, अकेले में खुश रहूँगा। ऐसा आपको लग रहा है तो ऐसा ही होगा। आप खुश रहोगे, अपनी ज़िंदगी जियोगे, आपके तरीक़ों से जियोगे, क्योंकि डिवाइन अब आपको सब कुछ देना चाहता है। आपके सपने साकार होंगे। आप कुछ न कुछ लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, कुछ न कुछ गोल आपके ऐसे है कि आप फ्रीडम चाहते हो, वो फ्रीडम आपको मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी खुद जियोगे। जितना भी मर मर के आप जिए हो, रो रो के आपकी ज़िंदगी आपने देखी है, आप अभी हंस के खुशी से वो ज़िंदगी देख पाओगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखोगे। क्योंकि डिवाइन कह रहा है कि आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है डिवाइन से, यूनिवर्स से। खुद को चेंज करो, रोने की अवस्था में से आप बाहर निकल चुके हो, बाहर की दुनिया को देखो, प्यार की दुनिया को देखो, मोहब्बत करो, फिर से मोहब्बत रंग लाएगी और आपका प्यार आगे बढ़ेगा। अगर वो पार्टनर आपके पास्ट लाइफ में जो एक्स है उनसे आप फिर से जुड़ना नहीं चाहते हो
तो न्यू पार्टनर की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है और आप उन्हें दिलो जान से प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे। जितना प्यार करोगे उतना आपको इनकम मिलेगा। जितना प्यार करोगे उतना इनकम मिलेगा, करियर में ग्रोथ बढ़ेगी, अबंडन लाइफ सक्सेस ही आपको मिलेगी। कमजोर नहीं हो आप प्यार के बीच में। प्यार करना चाहते हो तो प्यार आपको मिलेगा। आप कुछ फैशनेबल भी बनना चाहते हो, सेल्फ लव करना चाहते हो तो सेल्फ लव करो, फैशनेबल बनो। डिवाइन कह रहा है आपकी जिंदगी आप खुद जियोगे। आपको कोई रोकने वाले ऐसे पर्सन नहीं है जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे। घूमने फिरने का चांस मिलेगा आपको। बहुत सारे चांसेस पास्ट लाइफ में आपने खोए हैं। वो चांसेस अभी आपको मिलने वाले हैं। 1 या 2 महीने के बाद में आपकी लाइफ ट्रांसफर होगी और आप जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। जितना दिल आपका नाराज था उतना ही अभी आबाद होगा। धन, संपत्ति, प्रगति, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी और आप एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में एंट्री कर पाओगे। रीडिंग में यही दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपको कुछ बातों को लेट गो करके आगे बढ़ना है। रोने का चांस डिवाइन नहीं देगा अभी। पास्ट लाइफ में आपने बहुत रोया है, बहुत आंसू बहाए हैं। रो रो के जिंदगी आपने कर दी है पास्ट लाइफ में। अभी जो आंसू है रुक चुके हैं आपके, अभी आंसू बाहर नहीं आएंगे। आपको जीना है, हंसना है, खेलना है, उड़ना है। खुद की उड़ान देखते हो, ड्रीम्स में आपके सपनों को देख रहे हो तो वो सपने साकार होंगे। आपके साथ में एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति आपको सुख देना चाहती है। दुख से बाहर निकल चुके हो आप, आपकी लाइफ ट्रांसफर हो गई है। जिस भी शक्तियों के ऊपर आपने भरोसा किया है वो शक्तियाँ आपको ब्लेस करेगी और आपको सही मार्गदर्शन करेगी। लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है और कैसे 4 लोगों के साथ में रहना है वो शक्ति आपको संभालेगी हर पल। दिव्य शक्ति आपके साथ में है, वो आपको सब कुछ देना चाहती है। आपके रिलेशंस मजबूत रहेंगे न्यू पार्टनर के साथ में। अगर न्यू पार्टनर के साथ में आप
परेशान हो रहे हो, तो आपके जो एक्स है फिर से लौट के आने वाले हैं, उनके साथ में भी रिलेशंस आपके मजबूत रहेंगे। आप जो चाहे वो मांगो, आपको मिलने की चांसेस है, इसलिए प्रेयर करते रहो और अपने दिल की आवाज़ सुनो। इंट्यूशन आपको फॉलो होगी और आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको मिल चुकी है डिवाइन से। नाराजगी दूर से चली गई है, दुख दूर दिल से निकल गया है। भगवान यही चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, क्योंकि पास लाइफ के जो परेशानियां हैं, उस परेशानियों को देखते हुए, सोचते हुए आप बार बार भगवान मुझे मौत दे दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, ऐसा आप रियलाइज करते थे, मौत को मांग रहे थे। जी के फायदा नहीं है मेरा, रो रो के जिंदगी क्यों गुजारूं। और इसी सिचुएशन की वजह से डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया है, दिव्य शक्तियों ने आपका हाथ पकड़ लिया है और आपको संभाल लिया है, क्योंकि आप इतने कमज़ोर बन चुके हैं कि आपको पता है आपकी लाइफ आप खुद मिटाने के लिए रेडी थे, सुसाइड करने के लिए रेडी थे, पर दिव्य शक्तियों ने आपको संभाला है और वही शक्तियाँ आपको अभी आगे भी संभालेगी। प्यार करो, जिंदगी आगे लेके चलो, ड्रीम सक्सेस होंगे और आपके जो परेशानियां हैं वो भी दूर होंगे। कटी पतंग की तरह उड़ना नहीं है आपको। मतलब आज रोने की अवस्था है तो कल हंसेंगे, फिर परसों रोएंगे। जो दुख दर्द है वो चला गया है, आपको बस सुख ही सुख मिलेगा और प्यार भी मिलेगा, मोहब्बत रंग लाएगी। आपको तलाश थी किसी एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो आपको ही प्यार करेगा, आपके सिवा किसी को प्यार नहीं करेगा। ऐसे पार्टनर की तलाश थी आपको, वो पार्टनर अभी आपको मिल चुका है, आने वाले दिनों में प्रपोज करने वाला है, क्योंकि डिवाइन ने, दिव्य शक्तियों ने आपके लिए उसे चुना है और वो बस आपको प्यार करने वाला होगा, मोहब्बत करने वाला होगा। उसके साथ में आप सुख चैन की जिंदगी जियोगे, खुशी से रहोगे। आंसुओं को भूलना है आपको। आपकी सुंदरता की तारीफ होगी, आपकी सुंदरता की तारीफ होगी आपकी। आप कहते हो कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ या मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, जिसके वजह से मुझे धोखा मिला चुका है। मतलब आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, कहते हो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, ब्यूटीफुल नहीं हूँ, इसके वजह से जो पार्टनर मेरे साथ में था वो तंग होके चला गया है। अब ठीक है, चला गया तो जाने दो, इस जन्म में मुझे प्यार तो नसीब में नहीं होगा, ऐसा आप कहते थे, अपने आप को कोसते थे आप। पर आप अभी इतने सुंदर बन गए हो, इतने स्मार्ट बन गए हो कि आप सेल्फ लव करोगे और आगे बढ़ोगे। खुद की तारीफ करते हुए आप देखोगे कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, सुंदर हूँ,
खुद की तारीफ करोगे, क्योंकि पास लाइफ के कर्मा बैड कर्मा थे आपके, वो कर्मों के बाद में ही ये सुख आपको मिला है। लाइफ आपकी ट्रांसफर होगी, दुख में से आप बाहर निकल चुके हो तो सुख ही सुख देखोगे। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ में है, वो मार्गदर्शन करेगी, आपको प्रकाशित करेगी और आप हर पल एक नई जिंदगी जियोगे। हर पल परेशानी तो नहीं होगी आपको, पर हर पल सुख ही आपको मिलेगा। बेचैनी से बाहर आ जाओगे, दुख आपसे छीन लिया है डिवाइन ने। इसलिए अभी जो आपका सिर दर्द है, यूरिन इन्फेक्शन है, वो समझो चला गया है और आप खुद एक परिस्थिति में तड़प रहे थे, उसके साथ में ही आपको कुछ न कुछ मिल चुका है, अचीवमेंट आपको मिल चुका है, लाइफ आपकी ट्रांसफर हो गई है, कुछ कार्मिक रिलेशंस आपके खत्म हो गए हैं, ब्लैक मैजिक का असर खत्म होगा और आप खुद को आगे बढ़ते हुए देख पाओगे। मैसेज यही है आप सबके लिए कि आप अपने लाइफ में जो जीना है वो जीने की कोशिश करो। शक्तियाँ आपको ब्लेस कर रही है, युक्ति के साथ में आगे बढ़ना है ऐसा मत कहो, युक्तियाँ खुद ब खुद आपको डिवाइन देगी, युक्तियाँ खुद ब खुद डिवाइन देगी। शक्ति आपके साथ में है, दिव्य शक्ति आपको ब्लेस कर रही है। आप चाहते हो, बहुत बड़ा प्लान आपके दिल में है, वो प्लान शायद करोड़ों में भी सक्सेस होगा। अभी आपके पास में है, थोड़ा धन है, थोड़ा है, पर आगे जाके वही धन इतना बड़ा बनेगा कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये धन कैसे बढ़ गया है। मतलब जो अभी आपके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा धन है, इसमें मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी ऐसा सोचते हो। देखो, चंद्रमा की शक्ति आपके साथ में है, डिवाइन कुछ न कुछ चांद तारे दिखा रहा है, चांद दिखा रहा है आपको। ये चंद्रमा है, आधा चंद्रमा, और उस आधे चंद्रमा के ऊपर राज आपका होगा। मतलब आपको हर सक्सेस ही मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा वीक होगा तो अभी मजबूती में आ चुका है और आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, तो काम बनेंगे और आप खुद ब खुद आगे बढ़ोगे। इसलिए ब्लैक मैजिक के शिकार आप थे, ब्लैक मैजिक अभी आपसे दूर चली गई है और आपकी लाइफ ट्रांसफर हो गई है। डिवाइन की शक्ति आपके साथ में है, डिवाइन की शक्ति आपके साथ में है।
यूनिवर्स आपको तलाश कर रहा है कि आपको कहाँ से प्यार मिले, सुख मिले, दुख से आज़ादी मिले। यूनिवर्स यही चाहता है कि आपके सपने साकार होंगे और आप कामयाब बनेंगे। जो भी जलने वाले लोग हैं जल चुके हैं, आपके जिंदगी से चले गए हैं। मतलब उनको जाने का आदेश दे दिया गया है। डिवाइन कह रहा है कि उन लोगों को जाने का आदेश दे दिया है, उनकी मुक्ति हो गई है। जो निगेटिव शक्ति आपके साथ में थी उनकी मुक्ति हो चुकी है और वो चले गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। सर दर्द से आपको परेशानी अभी नहीं होगी और यूरिन इन्फेक्शन भी आपको नहीं होगा। थैंक्स कहो और ग्रैटिट्यूड पेश करो और फॉरगिवनेस करो। अगर लाइफ की सिचुएशन को चेंज करना है तो गलती में मत रहो। आप गलत नहीं हो, सही पाथ पे हो। आपकी लाइफ की सिचुएशन एक ही थी कि आपको इसमें से बाहर आना था, इसलिए आप बाहर आ चुके हो। अभी आपको आगे बढ़ना है, सुख चैन की ज़िंदगी जीना है और लाइफ की सिचुएशन को भी चेंज करना है। दुख आपके नसीब में नहीं है, अभी उसको लेट गो करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये जो रीडिंग थी ऑल साइन वालों के लिए थी, ऑल साइन को रेजोनेट होगी। अगर आपको ये रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।